हेलो भाई, कैसे हैं आप? फटाफट बताइए। क्लास क्लास सही से चल रही है ना? तैयारी वारी हो रही है ना? हाँ, बताइए। ये बताइए सभी लोग। हम्म। मनीषा 1 2 3। अरे बताइए कहाँ पे हो सभी लोग? विशाल कुमार यादव आ जाए, कल आने के लिए कहे थे, आ जाए हो। रात को बात। ये क्या हो गया यार? रात को बातें करते हो खूब, हाँ? हम्म। खूब रात की बातें करते हो। हाँ, बताओ, चलिए शुरू करते हैं तब। अच्छा ये बताओ, नहीं आते हो तो बात अलग है। पढ़ते हो ना रोज रोज? सभी को जय मां सरस्वती। पढ़ते हो कि नहीं रोज रोज? कल का क्वेश्चन सब हो गए थे जो मैंने दिया था? कल का क्वेश्चन जो मैंने दिया था हो गए थे? हाँ या ना? बहुत अच्छा, इसी तरह से आप पढ़ते रहे तो देखना इतना आगे चले जाओगे ना। फिर गांव में सब लोग आपका गुणगान गाएंगे। सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही यार आवाज? प्रियंका कुमारी आ रही है आवाज? देखो। हेलो। देखो, हमारे यहाँ आ रही तो आपके यहाँ भी आ रही होगी। आपके मोबाइल में समस्या है प्रियंका। हमेशा हमारी गलती नहीं हो सकती है। कल पीडीएफ नहीं मिला था, ऐसी कैसे कर सकते हो? मिला था यार। कल मैंने दिया था। कल मैंने दिया था। नहीं मिला था? सही से बताओ। तो डालने वाले नहीं डाले होंगे, ये भी हो सकता है। चलो ठीक है, मैं पूछता हूं उनसे। मैं पूछता हूं। मैंने तो दिया था कल। बिना पीडीएफ दिए हम पढ़ाता नहीं हूं। हो सकता है वो कल ये गांव में किसी का शादी था, जाने के लिए कह रहे थे, हो सकता है भूल गए हो। चलो मैं पूछ लेता हूँ। पहले याद दिलाना चाहिए था ना मुझे। सुबह क्लास में नहीं बताना था आपको? पढ़ते नहीं हो सब लोग? सर अगर नहीं तो आपके यहां से बंद हो जाएगा, एक बार में एक ही जगह चलेगा। ओटीपी पूछेगा, बताओगे तो एक बार में एक ही जगह चलेगा। समझे? स्याही भर रहा हूं। अब मैं कोशिश करूंगा क्लास से पहले ही पीडीएफ डाल देने की। नहीं, सदा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए। जब फिर आप ओटीपी अपने मोबाइल में डालोगे तो आपके मोबाइल में चलने लगेगा। लेकिन हाँ, एक ओटीपी पे मेरा 1 रुपया लग जाता है, 90 पैसा। एक मैसेज आता है ना तो मेरा 90 पैसा कटता है। आप लोग मेरा कितने कितने रुपए खाए हो बताओ? बताओ जरा। खूब मेरे पैसे खाते हो आप लोग, हाँ? ओनली 90 पैसा। चलिए ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमने कल जो पढ़ा था वह यही तो पढ़ा था ना, यही तक पढ़ा था हमने ना। ये सब क्वेश्चन दिया था आपको लगाने के लिए शायद। चैप्टर 2 कंप्लीट होने वाला है। 2 3 लेक्चर लगेंगे चैप्टर 2 कंप्लीट होने में। ये सब क्वेश्चन दिया था आपको लगाने के लिए ना। ना, ये सब क्वेश्चन दिया था आपको लगाने के लिए। आज वाला पीडीएफ क्यों नहीं रहा? अरे गया आज वाला पीडीएफ, कहीं और लग गया क्या? बड़ी समस्या हो जाएगी तब तो। हमें क्वेश्चन कराने थे। चलिए, है। चलिए ठीक है।
यहीं पे थे ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फिजिक्स क्लास केमिस्ट्री लिख दिया करो। फिजिक्स क्लास केमिस्ट्री लिख दिया सर। फिजिक्स क्लास पे केमिस्ट्री लिख दिया सर, ऐसा हो गया क्या? हो गया होगा भाई। ओहो, चलो ठीक, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, चलो जाने तो क्या करें हम। चलिए ठीक है, उसको आप फिजिक्स की क्लास समझना। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है, जाने दो। कैसे कवर करें? अरे पढ़ के कवर करोगे और कैसे कवर करोगे? पढ़ के कवर करोगे फैजान। आपको पूरी क्लासेज मिल जा रही है, ऑफलाइन क्लासेज थोड़ी नहीं कि क्लास छूट गया तो छूट गया। पूरी क्लासेज मिलेगी ना, फालतू की बातें मत करो, पढ़ाई करो। हाँ, मैं डाउट क्लास ले लूंगा, तो वहां पे जो नहीं समझ में आ रहेगा वो पूछ लेना हमसे, ठीक है? समझे फैजान? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आप सभी लोग हेडिंग करिएगा कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने ये जाना था कि कोई भी संधारित्र होती है उसकी धारिता, धारिता क्या होता है। हमने संधारित्र नहीं, क्या क्या आपको अब पढ़ना है आवेशित चालक की स्थिति? अभी तक हमने क्या जाना था, पहले ये जान लेते हैं, तब उसके आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने धारिता सी के बारे में जाना था। धारिता सी इक्वल टू क्या, क्यू अपान बी होता है, यह मैंने आपको समझाया था ना। और कोई गोला मिल जाए तो इसकी धारिता क्या होता है? सी इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई अपसाल नॉट आर, ये होता है गोले की धारिता, है ना। यही मैंने हम लोग सीखे थे ना, यही सब हमने आपको अभी तक बताया था, दोनों चीजें। और इसमें न्यूमेरिकल भी समझाया था आपको ना। अब हम लोग क्या मानेंगे, कोई सा आवेशित चालक है, उसकी स्थिति ऊर्जा, उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। स्थिति ऊर्जा का मतलब यह होता है कि जैसे आप हो बैठे हो तब पर भी आपके अंदर ऊर्जा है। क्योंकि आके अगर यहाँ पे मच्छर आके बैठता तो कैसे मारा, ऐसे मारते हो ना, चोट भी लगती है हल्का हल्का। मच्छी कभी कभी मच्छर मर जाता है, कभी कभी गाल पे चोट लग जाती है, यानी आपके अंदर भी ऊर्जा होता है। तो इसी तरह से आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या समझे सभी लोग? ठीक है, ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या होती है आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। चलिए अब सभी लोग हेडिंग करिएगा, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। आगे क्या हेडिंग करना है, आवेशित, आवेशित चालक की क्या स्थिति ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा ना। आवेशित चालक की स्थिति, स्थिति ऊर्जा मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज कैपेसिटर की या किसी चार्ज कंडक्टर की ज्ञात करनी है आपको ना। ठीक है, तो ध्यान देना, किसी चालक की आवेशित ऊर्जा जो होती है उस चालक पे किए गए कार्य, जो किसी चालक की आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है वही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी चालक के लिए जो उस चालक को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उस चालक की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। समझना सभी लोग, क्या लिखना है यहां पर, किसी चालक की स्थिति ऊर्जा, किसी चालक की स्थिति ऊर्जा, कोई भी चालक उसकी स्थिति ऊर्जा जो होती है चालक को आवेशित करने में संचित होती है। या इस तरह से लिखो, किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित आवेशित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में
संचित हो जाती है। कोई भी चालक है उसे आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, कोई भी चालक है उसे आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह किस रूप में संचित हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, किसी बंदे को आप खींच कर एक थप्पड़ मार दो तो वह बंदा क्या होगा? गुस्सा हो जाएगा। मान लीजिए आप उससे बड़े हो, आपको वह नहीं मार पाता, लेकिन जो आपका मारा गया थप्पड़ है उसके अंदर गुस्सा के रूप में संचित हो गया। अब वो गुस्सा क्या हो सकता है? दो चीजें हो सकती है, दो चीजें हो सकता है। पहला चीज, वह जाएगा किसी और को मारेगा एक थप्पड़। दूसरा चीज, वो गुस्सा को दबा के रखेगा, फिर दोबारा कभी आपको पाएगा उस सिचुएशन तो आपको मारेगा। क्योंकि आप पता होना चाहिए आपको कि आज आप लोग के अंदर ऊर्जा होगा, लेकिन आज के 25-50 साल बाद जब वो लड़का छोटा है वह बढ़ेगा तो उसके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन आपकी ऊर्जा घटेगी, तब आप हो सकता है आपको मारे। तो उसी तरह से यहाँ पे किसी चालक को जो आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? बताओ, समझे कि नहीं समझे? हालांकि बताना नहीं चाहिए, समझे कि नहीं समझे? बताओ। कोई आपको यह कह के छोड़ के चला जाए कि तुझसे ना हो पाएगा, तू बेकार है, और तब आपके अंदर की गुस्सा जागती है और आप इतना मेहनत करते हो कि जो वह कह के गया उसके दुगना करके दिखा देते हो। हाँ, तो वह भी आपकी एक ऊर्जा ही होती है जो उसके कहने के बाद आपके अंदर संचित हुई है। अब वह कोई भी हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके जीएफ या बीएफ हो सकता है। तो बीएफ कहां कह सकता है? जीएफ ही कहेंगे ना। हाँ? किसी को कहा है कोई? किसी को कोई यह कह के गया है क्या? अच्छा एमडी असदुल्ला, आपको कहा है कि तुझसे नहीं हो पाएगा, अब हम तुमसे नहीं बोलेंगे? रवि सैनी आपसे कहा है? कौन कहा है? नाम बताओ उसका। सब लोग जाएंगे उसको कान पकड़ के आपके सामने लाएंगे। नाम बताओ यहाँ पे। देखो ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि पढ़ाई की जगह पे क्या क्या कर रहे हैं, रवि सैनी जैसे लोग। हाँ बताओ रवि सैनी, ये सब काम करते हो? बताओ रवि सैनी, ये सब काम करते हो? बताओ। तो छोड़ो, जाने दो। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य होता है वही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है ना। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? उसे चालक को आवेशित करने में जो किया गया कार्य वही ज्ञात करेंगे, वही उस चालक को स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी ना। तो फिर से समझ लेना क्या होता है चालक की स्थितिज ऊर्जा? किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग ये मानते हैं कि माना कोई चालक है, माना कोई चालक है, कोई आपके पास चालक है जिसकी प्रारंभिक आवेश 0 है, जिस पर प्रारंभिक आवेश क्या है? ZERO, 0 या शून्य है। ठीक है, जिस पर प्रारंभिक आवेश क्या है? 0 है। यदि उस पर Q आवेश दिया जाता है, उस चालक पर Q आवेश दिया जाता है, यदि चालक को Q आवेश दिया जाता है, यदि चालक को कितना आवेश दिया जाता है? Q आवेश दिया जाता है, तो उस चालक की विभव में V की वृद्धि होती है। तो उस चालक के विभव में कितनी की वृद्धि होती? V की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो उस चालक के विभव में V की वृद्धि होती है। यदि कोई चालक है जिसमें प्रारंभिक विभव 0 है, वही मैंने बताया, स्टार्ट में आपके अंदर कोई गुस्सा नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं है, लेकिन थप्पड़ मारने के बाद
आप में भी विभव हो जाता है, मतलब आपके अंदर गुस्सा आ जाता है। तो वही चालक है जिसमें प्रारंभ में शून्य विभव है, कोई आवेश, मतलब प्रारंभिक विभव शून्य है, प्रारंभ में आवेश शून्य है, लेकिन उसमें क्यों आवेश देने के बाद, एक थप्पड़ देने के बाद उस पर विभव भी हो जाती है, अचानक 0 से भी हो जाती है। तो उस चालक के विभव में कितना औसत वृद्धि हुई है, औसत वृद्धि कितना हुई, कोई बता सकता है? उस चालक के विभव में कितना औसत वृद्धि हुई है, कोई बता सकता है? बहुत अच्छा ईसा प्रिया, बहुत अच्छा। देखो, चालक के औसत विभव, कहीं पे भी आपको औसत निकालने की बात कही जाए, जैसे आपके पास संख्या है 1 2 3 4, इसका औसत निकालने के लिए कहा जाए, इन संख्याओं को जोड़ेंगे, कुल नंबर कितने, 1 2 3 4, इससे भाग दे देंगे, यही आपका औसत होता है, यही इसको एवरेज कहा जाता है, यही एवरेज निकालने का फार्मूला होता है ना। तो अगर आपको चालक के विभव की औसत निकालने के लिए कहा जाए तो चालक के औसत विभव क्या हो जाएगा? चालक का औसत विभव, चालक का औसत विभव क्या हो जाएगा? पहले 0 था विभव, बाद में कैपिटल भी विभव हो गया ना, 0 से भी हुआ तो 0 से भी यानी 1 2 से भाग दिए, चालक का औसत विभव यही होगा ना। अगर आपका ये संख्या है, आपके पास 0 1 3, ये 3 संख्या, इन तीनों संख्या का औसत निकालने के लिए कहा जाए और तो क्या करोगे, 1 + 0 + 3 बटे 3 करेंगे, 1 2 3 संख्या है ना, बताओ ये औसत निकालने सभी को आया कि नहीं आया? 3 संख्या, 0 से नहीं, मतलब जितना संख्या आपके पास, ये कह दे 0 5 8 10, ये संख्या है, आपको इसका औसत निकालना है तो क्या करोगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, कितने संख्या, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, 4 संख्या से भाग दे देंगे, 4 संख्या से भाग दे देंगे ना, तो इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आपका औसत निकल जाएगा। बताओ, औसत निकालने आता है आप लोगों को, निकाल लोगे? ये बेसिक मैथ है। कुछ लोग कहते हैं सर बेसिक मैथ भी बता दो, मैं कहा जहां जरूरत पड़ेगी वहीं पे बता दूंगा, अलग से बेसिक मैथ पढ़ा दूंगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा उसका यूज कहां पे करें। हाँ 23 बटे, बताओ ये संख्या का औसत निकाल लोगे आप सभी लोग? हाँ, आज सभी लोग क्लास में क्यों नहीं आए हो? क्या कोई फंक्शन वगैरह है क्या आपके एरिया में? शादी उदी ज्यादा है क्या आपके यहां? नहीं तो 55 50, वैसे 100 से अधिक, 200 करीब में, 91 90 लोग, जितना लाइक उतना लोग कर लिए, लेकिन उसके बाद भी सब लोग क्लास में लाइव नहीं आते हो, कौन पढ़ाएगा आप लोगों को? तो सब लोग क्यों नहीं आए हो? चलिए ठीक, कोई बात नहीं, वो मुझे पता ही चल जाएगा कौन प्रेजेंट है कौन नहीं। तो ये आपका पूरा सिस्टम होता है औसत निकालने का ना। तो ठीक है, इसी तरह आवेशित चालक का हम लोग औसत निकाले हैं, औसत क्या हो जाएगा, 0 + b/2 हो जाएगा, 0 + b/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, जब आपने औसत निकाल दिया, ठीक है, तो आवेशित चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य निकालेंगे। लिखना सभी लोग, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य निकालेंगे। चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होगा, बताओ? कार्य क्या होगा, बताओ? कार्य W = होगा आवेश इंटू औसत विभव, आवेश इंटू औसत विभव। अब देखो W = क्या हो जाएगा, आवेश क्या है यहाँ पे, आवेश Q है, औसत विभव क्या है यहाँ पे, V/2 हो जाएगा, ठीक है, V/2। अब परिभाषा के अनुसार क्या है, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट है कि इस चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या है, QV/2 है, QV/2 है। ये
ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य QV/2 है ना, आप लोग यहाँ पे निकाल चुके हो। तो यही जो किया गया कार्य यही तो संचित ऊर्जा के रूप में स्थित हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे सभी लोग परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू क्या, QV/2। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो आपकी संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का निकालने का फार्मूला हो गया। अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q/V, होता है कि नहीं, यहां आप जानते हो नहीं, तो यहां से आप लोग ये लिख सकते हो नहीं, Q इज इक्वल टू CV, ये CV का वैल्यू यहां पे रखते हैं तो एक नया फार्मूला बन जाएगा U इज इक्वल टू क्या, हाफ CV²। तो एक यह भी आता है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ना आता है कि नहीं आता है, समझ गए। यहां से उठा के वैल्यू इसमें रखे, हम लोग कुछ नहीं किए हैं, हम लोग बस वैल्यू यहां से उठा के उसमें किए हैं। बात समझो सभी लोग, हम लोग कुछ नहीं किए हैं, बस वैल्यू रखे। जैसा कि आप लोग जानते हो C इज इक्वल टू क्या, Q/V होता है, तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। अब ये Q इक्वल टू CV का वैल्यू इस Q के वैल्यू इस Q पे उठा के रखेंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, CV रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 है C, और ये V में गुणा हो जाएगा, V² हो जाएगा, हाँ CV² हो जाएगा। एक तो ये फार्मूला हो गया, याद रख लेना, यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं, यहां से भी न्यूमेरिकल बनते हैं, इसे भी याद रख लेना, ठीक है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। दूसरा फार्मूला ध्यान देना, यहां से दूसरा फार्मूला ध्यान देना। कभी कभी क्या होता है, आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, यहां से V का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q/C, ये V का वैल्यू हो जाएगा ना, तब V के स्थान पे Q/C रख देते हैं तो नया फार्मूला U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 Q²/C, एक नया फार्मूला आपका बन जाएगा। बोलो दोनों बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये दोनों फार्मूला। अरे ये कहां से आया, आपने संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू, ये नहीं पढ़ा आपने, संधारित्र धारिता C इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा है ना, C इज इक्वल टू Q/V, हाँ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हमने कुछ नहीं किया, केवल Q का वैल्यू यहां से CV रख दिया निकाल के, और V का वैल्यू यहां पे Q/C रख दिया। बोलो आ गया समझ में सभी को, बताओ। चलिए एक बार और हम देख लेते हैं कैसे हुआ है। आपको ये पता है परिभाषा के अनुसार कि किया गया कार्य ही आपकी संचित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जो यहाँ पे किया गया कार्य था W, यही आपकी संचित ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। किया गया कार्य ही किस रूप में संचित होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यानी ये W ही आपके U के बराबर होगा। ये तो आपको समझ में आया ना, क्या QV/2 के बराबर होगा, ये तो समझ में आया सभी को, हाँ ठीक है, ये समझ में आया। आपने पढ़ा है कि संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने, अभी स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कुछ घंटों पहले, हाँ हाँ। अब क्या करेंगे कि इस Q के स्थान पे यहां से ध्यान देना, ये V और C है, Q इज इक्वल टू यहां से C भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू C भी लिख सकते हैं। तो इस Q के स्थान पे हम लोग C भी रखेंगे तो एक नया फार्मूला हो जाएगा, Q के स्थान पे C भी रखेंगे तो 1/2 CV², एक नया फार्मूला बन जाएगा। 1/2 CV², एक नया फार्मूला बन जाएगा, समझे, बताओ हाँ या ना, एक नया फार्मूला आपका बन जाएगा। इसे Q के स्थान, इसी फार्मूला से हम ये लिख सकते हैं ना, V इज इक्वल टू Q/C, ये लिख सकते हैं ना। तो
अब हम लोग इसी फार्मूले में v के स्थान पे q अपान सी रखते हैं तो एक नया फार्मूला बन जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपान सी, एक नया फार्मूला बन जाएगा। तीन तीन फार्मूला आप सभी के सामने है ना। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से बहुत बार पूछे जाते हैं। अरे मैं कह रहा हूं अगर आपको एनडीए एयरफोर्स नेवी का पेपर देना तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, 80% क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाता है। हालांकि आईआईटी नीट में नहीं पूछा जाता है, इससे थोड़ा सा स्टेप आगे यहां से ग्राफ और आप पूछा जाता है, लेकिन एनडीए एयरफोर्स नेवी में इसी फार्मूला पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे। बोर्ड भी पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, ठीक है। कि स्थितिज ऊर्जा Q v/2 हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाई सी, इन तीनों फार्मूले पर यह स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है। बोलो समझ में आ गया सभी को? किसी को डाउट तो नहीं है? सोनू केसरी, पंकज कुमार, प्रियंका कुमारी, वसंत, नहीं है ना? चले आगे। तो चलते हैं इसके आगे, एक आख न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इस पे आधारित, जो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पढ़िएगा सभी लोग ये न्यूमेरिकल। एक मिनट, टेलीग्राम में सभी लोग ज्वाइन हो ना, ज्वाइन कर लेना, दोनों टेलीग्राम को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में वीडियोज के, वहां से भी यूट्यूब के वीडियोज के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन हो सकते हो, ज्वाइन हो जाना। कभी कभी मुझे क्वेश्चन वगैरह मिलेगा तो मैं डाल दिया करूंगा, ठीक है। ये देखिए, एक मिनट, क्वेश्चन ये सब तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन है, पूरा पीडीएफ मैं बैच में दिया हूं आप लोगों को। यहां से ये क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, ये क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए सभी लोग क्वेश्चन, तब तक मैं रब करता हूं। पढ़िए और लगाइए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए और लगाइए, नीचे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र है, कितना? 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र है जिसमें 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करिए। सेम इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला U इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू होता है हाफ Q स्क्वायर बाई 2 बाई सी होता है, यही होता है इक्वल टू 1/2 हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाई सी, और 1/2 एक फार्मूला हमने क्या बताया था आपको? Q भी होता है। इतना फार्मूला होता है, आपको इसमें से कोई भी फार्मूला लग सकता है स्थिति ऊर्जा के नाम पर। क्वेश्चन पढ़ना सभी लोग। क्वेश्चन में क्या है? 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र है। आपको मैंने जब संधारित्र की धारिता बता रहा था उसमें बताया था कि 12 पिको फैरेड दिया होता है, उसको फैरेड में चेंज करने के लिए 10⁻⁻12 का गुणा किया जाता है। संधारित्र की धारिता C कितना है? 12 पिको फैरेड है, 12 पिको फैरेड है। अब इसको फैरेड में चेंज करेंगे तो 12 इंटू 10⁻12 फैरेड हो जाएगा, ठीक है। ये 12 पिको फैरेड हो गया। इसे 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यानी बैटरी से जोड़ा गया 50 वोल्ट से, तो बी का वैल्यू क्या? 50 वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे C और V दिया तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और ये सभी चीजें देता है, ये वाला जो दिया होता है वो वाला फार्मूला लगा के हम लोग आंसर निकालते। हाफ CV स्क्वायर, यहाँ पे C का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 C का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 12 इंटू 10 कितना? -12। V स्क्वायर क्या है यहाँ पे? V का वैल्यू क्या? 50 गुणे 50, ठीक है। तो यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25 दूनी 50, ठीक है। 25 ये से गुणा भाग कर लेना, उतना जूल ऊर्जा आएगा, क्योंकि ये इसका मात्रक क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है ना। गुणा भाग कर लेना सभी लोग, अपने से कर लोगे?
बताओ, करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो क्या सभी लोग? कर सकते हो सभी लोग? सभी का एक ही आंसर आएगा तो सबका सही होगा, किसी का अलग आंसर आएगा तो उसका गलत हो जाएगा, और क्या। एक ही आंसर आएगा तो सही होगा, गलत आंसर आएगा तो गलत हो जाएगा। हाँ बताओ, बताओ समझ में आ रहा है सभी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? अभी तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी करा रहे हैं आपको अच्छे अच्छे ना। बताओ, चलिए ठीक है, लग रहा है सबका आंसर एक ही आ रहा है, हम भी लगा दें कि रहने दें? जरा लगा ही देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? 25 25 125, 125 में 12 से गुणा करो। नहीं ऐसे गुणा मत करो, ऐसे करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसको इससे काटो। ये 6 दूनी 12 करो 6, तो 5 25, ये 6 25 30, 1500, हाँ 1.5 पे कुछ आएगा। बहुत अच्छा, सही बता रहे हो आप लोग। हाँ 1500 इंटू 10⁻12 आएगा, ठीक है। देख लो सभी लोग कैलकुलेशन इसका क्या करोगे, 2 छक्का 12 करोगे, और देखो ये 50 को नहीं काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 25 30 25 15, यानी 1500 आ जाएगा। 1500 6 25 30 इंटू 15, 15 इंटू 10⁻12। अब इसे आगे साल भी 1.5 इंटू भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, दोनों चीजें सही है, ठीक है। इतना जूल इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह ये भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि 10 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र की वोल्टेज 100 से 200 करने में ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, यह आपको ज्ञात करना है। 10 माइक्रोफैरेड की संधारित्र की जो है संधारित्र की विभवांतर 100 से 200 वोल्ट करने में। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि 100 से 200 वोल्ट। देखो ये ऊर्जा वाला जो क्वेश्चन होता है, ये न केवल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नंबर 1, नंबर 2, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नंबर 3, कभी कभी क्या होता है कि ये क्वेश्चन डायग्राम के रूप में भी बहुत अच्छे से पूछ लिया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या है, डायग्राम खूब अच्छा से डायग्राम बताएगा बनाएगा, वहां में पूछ लेगा। हालांकि मैं जब समांतर क्रम श्रेणी क्रम आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक क्वेश्चन लाऊंगा इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान देना, 10 माइक्रोफैरेड की संधारित्र है, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सी का वैल्यू कितना है, 10 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। ये म्यू सी का मतलब माइक्रोफैरेड, इसे फैरेड में चेंज करो, 10 इंटू 10⁻⁻9 फैरेड हो जाएगा, ठीक है। 10 इंटू फैरेड ना, इतना फैरेड हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करने के लिए कितना से गुणा करते हैं, बताओ? 10⁻9 से या 10⁻6 से? 6 से गुणा करते हैं, मैंने कल बताया था, कुछ लोग यस सर कर रहे हैं ना, ये 6 से हो जाएगा, ठीक है। 10 इंटू 10⁻6 फैरेड, ये माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करने के लिए गुणा करते हैं, इतना फैरेड हो जाएगा। आगे क्या है, इसका वोल्टेज V1 का वैल्यू क्या है आपका, 100 वोल्ट। V2 का वोल्टेज क्या है, 200 वोल्ट। 100 से 200 वोल्ट इसका वोल्टेज किया जाता है, तो ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, यही आपसे पूछा है। 100 से 200 वोल्ट में इसको परिवर्तित किया जाता है तो ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, यही आपसे क्या किया है, पूछा है। 100 से 200 वोल्ट में किया जाता है तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, यही आपसे पूछा है। आइए निकालते हैं ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। आपको पता है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ CV² होता है। नंबर 1 के लिए U1 का मान निकालते हैं, यहाँ पे V1 का मान रखते हैं, क्या हो जाएगा, हाफ
सी का वैल्यू क्या है 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V1 का वैल्यू क्या है 100, इतना हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 2 3 3 शून्य कटेगा तो यहां पे आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, U2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ, सी का वैल्यू क्या है 10 इंटू 10⁻⁻6 V स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है, अरे नहीं इंटू 100 रहेगा यहां पे ना, तो 2 शून्य और कट जाएगा तो यहां पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 1 हो जाएगा। ठीक है, U2 का वैल्यू ना इंटू 200 हो जाएगा। ठीक है, मैं सही कर रहा हूं ना, कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं, बताओ। अरे यार यहाँ पे 100 इंटू 100 करोगे हाफ सी बी स्क्वायर होता है, सी बी स्क्वायर, तो V1 का वैल्यू क्या है इंटू 100 इंटू 100 हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या है आपका 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड है सी का वैल्यू ना। अब यहां पे ध्यान देना 10 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, 200 इंटू 200 हो जाएगा। देखो 6 10⁻⁻6 है, हमें 6 शून्य चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य, यानी यहां पे हमें हो जाएगा 1 2 से 2 कट जाएगा तो U2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, U2 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1, 2 इंटू 10⁻⁻1, 4 1 5 शून्य कटेगा ना। तो यहां से आंसर क्या आएगा आपका U2 माइनस, अंतर पूछा है तो हम लोग क्या U2 माइनस U1 निकालेंगे। पहले U2 का वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻1 माइनस U1 का वैल्यू क्या है 0.5 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, यह है। आप यहां से सॉल्व करोगे तो क्या 1.5 आएगा इंटू 10⁻⁻1, इतना जूल आएगा ऊर्जा में परिवर्तन। बोलो सही है कि कहीं गलती है, इतना आप लोगों में भी आ रहा है, बताओ बताओ सही है क्या कुछ गलती है, इतना आप लोगों में भी आ रहा है हाँ कि गलती है, ध्यान से देख लो बताओ। हाँ 1.5 इंटू 10⁻⁻1 जूल। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रूप में पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं इससे सर्किट डायग्राम बना के भी वहां पे स्थिति ऊर्जा पूछा जाता है। तो सर्किट डायग्राम वाला जब हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ाएंगे संधारित्र का, जल्दी नहीं मतलब ज्यादा नहीं, जल्दी आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, जल्दी का मतलब 2-3 घंटे बाद जब आप लोग पढ़ोगे तो क्या होगा 2 घंटे क्या 1 घंटे, ये मतलब 1 घंटे मतलब कि एक आध लेक्चर बाद। ठीक है सर प्लीज हेल्प कर दीजिए, कहां पे हेल्प करना है बताओ। हाँ 5 इंटू 10⁻5 क्यों करोगे, 5 क्यों करोगे 1.5, हाँ 1.5 इंटू 10⁻⁻1 होगा, -1 होगा। 15 इंटू 10⁻⁻2 करोगे -1 रहेगा। अरे ये अनुष्का बताओ क्या हेल्प करना है, अनुष्का बताओ क्या हेल्प करना है, समझ में नहीं आया। चलिए मैं फिर से लगा देता हूं, देखो मुझे कहोगे समझ में नहीं आया तो मैं पूरा फिर से लगाऊंगा, ये नहीं कि अब मुझे, मैं रिपीट करता हूं। कुछ कीजिए नहीं, आप डेटा बढ़वा लीजिए, ऐप में डेटा इतना ज्यादा नहीं खाता, हो सकता है दिन में आप मूवी वगैरह देख लेती हूँ, क्यों अनुष्का। हाँ एक बार और मैं लगा देता हूं उस क्वेश्चन को, चलो चलो एक बार मैं फिर से लगा देता हूं, इसको रब करता हूं, पूरा क्वेश्चन मैं रब करके फिर से बताता हूं आपको। पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र है,
कितना है? 10 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में आपको कलेक्शन करना होता है, जो भी चीजें दी गई होती हैं उनको कलेक्ट करके लिखना होता है। स्पष्ट रूप से लिखा है, अब एक मैं बता रहा हूं जिसका डेटा की प्रॉब्लम है उनके लिए मैं बता रहा हूं। आप जियो का सिम अगर यूज करते हैं तो 151 रुपए का एक आता है डेटा बूस्टर वर्क फ्रॉम होम वाला, जिसमें 30 जीबी मिलता है। आपको अपने दोस्तों से बातें नहीं करनी है, केवल आप इस रिचार्ज को करवा सकते हो। 151 रुपए महीने में आप पूरा लेक्चर देख सकते हो। अगर मान लो कम पड़ता है तो ये 28 दिन के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि एक दिन में आप 300 जीबी यूज कर सकते हो, या कभी कभी एक दिन में 30 जीबी न करके आप नहीं क्लास हुई संडे सैटरडे को, तो उस दिन आपको पूरा का पूरा जीबी बचा रहेगा। समझे कि नहीं समझे? ये आप कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट होगा यह। इसमें कॉलिंग नहीं मिलता है, केवल जीबी मिलता है। ठीक है, अगर 30 जीबी पूरा नहीं होता है तो आप 201 का करवा लिया करो। 201 का करवाओगे तो इसमें आपको ये 30 जीबी जो है 60 जीबी मिलता है, तब तो आपका पूरा हो जाएगा। 60 जीबी बहुत होता है। संडे सैटरडे को ऐसे क्या होता है, संडे सैटरडे का 2 जीबी जो है आपका, मुझे पता है कि 1 से 1.5 जीबी आपका क्लास देखने में लग जाएगा। 4 क्लास होती है। 719 का रिचार्ज मत किया कराओ करो। 719 को कराते हो तो पर मंथ कितना आता है? 200 प्लस आ जाता है। इसमें कॉलिंग मिलता है, 2 जीबी रोज मिलता है। और 2 जीबी जो रोज मिलता है ना, उसमें आपको 2 जीबी यूज तो कर नहीं पाते हो। आप लोग कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते हो। मतलब 2 जीबी रोज नहीं यूज कर पाते हो। जिस दिन आपका संडे सैटरडे होता है उस दिन का पूरा जीबी बचा रहता है, 4 जीबी। हाँ, बचा रहता है नहीं बचा रहता? संडे सैटरडे वाला, संडे सैटरडे वाला बचा रहता है आपका। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। सब लोग बताओ क्या डाटा ज्यादा खाता है क्या ऐप? मुझे तो नहीं लगता ज्यादा खाता है। क्यों? मुझे नहीं लगता अनुष्का ज्यादा खाता है। कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है। हो सकता है आपके मोबाइल में कोई अदर सॉफ्टवेयर रन कर रहा हो जहां डेटा कंज्यूम हो जाता हो। एक लेक्चर अगर 400 MB के डाटा खाता है तो 4 लेक्चर आपको चाचो को 1600 MB 1.5 GB में हो जाएगा। हाँ, जिस दिन क्लास लंबी होगी उस दिन 1.5 GB तो कम पड़ जाएगा। अगर मैं होली के समय 3-3 4-4 घंटे क्लास लेने वाला हूं तो दिन आपका कम पड़ जाएगा 2 GB। इसीलिए तो मैं कर रहा हूं ये 151 वाला कराने के लिए। मुझे नहीं लगता ज्यादा खाता। हाँ, यूट्यूब से ज्यादा खाता है, मैं कह रहा हूं। चलिए मैं पढ़ाता हूं, ठीक है? बात फालतू की मत किया करो। चलो, फालतू की बात करते हो आप लोग, मुझे फंसा देते हो। चलो इस क्वेश्चन को करो। क्या 10 माइक्रोफैरेड की संधारित्र है जिसकी विभवांतर कितना है? 100 वोल्ट है। 10 माइक्रोफैरेड है। संधारित्र की धारिता कितना है? 10 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, जब संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड है तो म्यू का या सी का वैल्यू क्या? 10 म्यू सी है। इसे आप फैरेड में चेंज करोगे 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा। इतना तो सभी को समझ में आ रहा है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ना? और यहां पे बोला है कि आपको विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया जाता है, तो ऊर्जा में परिवर्तन क्या है? यानी आपको विभवांतर V1 का वैल्यू पहले 100 वोल्ट था ना, अब इसे V2 करके 200 वोल्ट कर दिया जाता है। 100 वोल्ट से 200 वोल्ट किया जाता है। तो आपको यह बताना है कि ऊर्जा कितना होगा, यही तो बताना है आपको। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 100 वोल्ट पे ऊर्जा ज्ञात करोगे, फिर 200 वोल्ट पे ऊर्जा ज्ञात करोगे, दोनों को घटा दोगे, वही ऊर्जा में परिवर्तन होगा। समझे कि नहीं समझे? यही करना पड़ेगा आपको। बताओ, सब लोग बताओ एक बार, समझे कि नहीं? हाँ बताओ, जिसको जिसको नहीं आ रहा था बता दो एक बार। नहीं समझे शशि? शशि बस नहीं समझे, आओ सब लोग समझ गए।
शशि क्या नहीं समझे आपको? शशि क्या नहीं समझे बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आप ही का वेट कर रहा हूं। कुछ लोग नए जुड़े हैं, अभी अभी लग रहा है वो करें सर नहीं समझे, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ाई नहीं हो तो इसलिए नहीं समझे। मुझे लग रहा है इसको गांव वाली भाषा में समझाना होगा। देखो क्या है आपका कि सबसे पहले ये संधारित्र था, इसको मैंने 100 वोल्ट की ऊर्जा दिया था, ठीक है। तो इसमें ऊर्जा हम लोग U1 का मान ज्ञात करेंगे, फिर इसको 200 वोल्ट कर दिया जाता है तो ऊर्जा U2 हो जाता है, U1 से U2 हो जाता है, यानी ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ यही तो आपसे पूछा है। आज ज्वाइन किया राज, तो कैसे समझ में आएगा राज? हाँ पहले तो देखी नहीं। U1 U2 का मान निकाल के घटा दो, आ जाएगा आंसर। तो देखो सबसे पहले हम लोग U1 का मतलब V1 वोल्टेज पर हम लोग ऊर्जा ज्ञात करेंगे। V1 वोल्टेज पर ऊर्जा क्या हो जाएगा, हाफ क्या हो जाएगा 1/2 C V1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 C V1 स्क्वायर। V1 वोल्टेज पर ऊर्जा U1 का वैल्यू हो जाएगा। अब देखो U1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, C का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁻6 है, और V1 स्क्वायर, V1 का स्क्वायर का मतलब 100 इंटू 100 हो जाएगा। बोलो यहां तक तो सभी लोग समझ चुके हो? बताओ यहां तक सभी लोग समझ चुके हो कि नहीं? बताओ। हाँ यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? कोई किसी को डाउट नहीं है भाई? देखो जो पहले दिन आया है भाई, मैं सभी से कह देना चाहता हूं आपने पहले का नहीं पढ़ा इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। चुपचाप आप जाओ चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में, वहां से स्टार्टिंग से आप लोग देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। ईमानदारी से जिरका से एक बता देना आपने कोई लेक्चर गैप किया है कि नहीं किया है? लेक्चर पक्का गैप किए होंगे कल वाला, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, या लेट आए होंगे, इसमें क्लास में सही समय से नहीं आए होंगे। दो ही चीज हो सकता है, आदमी आपको समझा सकता है। अगर यहां पे जितने लोग क्लास देख रहे हैं 48 लोग क्लास देख रहे हैं, और इसमें से अगर आपको 40 लोगों को समझ में आ जाता, 8 लोगों को नहीं समझ में आता, इसका मतलब उनके में कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने कुछ गलती किया है। तो इससे तो जिनका कैसे समझ में आएगा बताओ? मेरी क्या गलती इसमें? मेरी क्या गलती है? पहली बात आप लोगों से मेरी गुस्सा बढ़ जाता है, आप लोग क्लास पूरा देख कर नहीं आते हो, पीछे का सही सही बताना, कसम खा के बताना सभी लोग क्या देख कर आए हो। बताओ देख कर आए हो, मेरी क्या गलती इसमें बताओ? तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है 2002? तो क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? जो देख कर आया अगर उसे नहीं समझ में आ रहा तो बता दो मुझे। ये नहीं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूं। नहीं पूछा हुआ होता तो मैं कह देता आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेवल अधिक है, लेवल बहुत अधिक नहीं। अरे यार सीधी सी बात है, 100 से 200 किया जाता है, 100 वोल्ट पे ऊर्जा ज्ञात कर लो, 200 वोल्ट पे ऊर्जा ज्ञात कर, दोनों में अंतर ज्ञात कर लो, बस हो जाएगा 200। हाँ 100 वोल्ट पे ऊर्जा हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, ये 100 वोल्ट पे ऊर्जा हो गया। इसे सॉल्व कर रहे थे, U1 का वैल्यू क्या आ रहा था 0.5 इंटू 10⁻⁻1, यही आ रहा था। अब हम लोग जब इसे U2 के रूप में सॉल्व करेंगे, 200 वोल्ट पे ऊर्जा, 200 वोल्ट पे ऊर्जा जब ज्ञात करेंगे 200 वोल्ट पे, तो क्या हो जाएगा U2 का वैल्यू हाफ सी V2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो C का वैल्यू तो यही 10 ही 10 रहेगा, 1/2 ये इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6, ये तो C का वैल्यू रहेगा।
b2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 200 इंटू 200 हो जाएगा। हाँ, अब ध्यान देना सभी लोग, यहां से इसे काटोगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, और देखो 2 शून्य या 2 शून्य या 4 शून्य और 1 शून्य या 5 शून्य, यहाँ पे 10⁻⁻6 है, यहाँ पे 5 शून्य हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u2 का वैल्यू, बताओ u2 का वैल्यू क्या है, यहां से ये 5 शून्य 10⁻⁻6 में से 5 शून्य निकलेगा तो -1 शून्य बचेगा ना, 2 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻⁻1 है। अब ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करोगे, डेल्टा U इज इक्वल टू ज्ञात करोगे, क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, U2 का वैल्यू क्या है आपका 2 इंटू 10⁻⁻1 माइनस 0.5 इंटू 10⁻⁻1, ये हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। हाँ, अब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, कोई है अभी भी नहीं समझ में आने वाला, कोई है जिसको नहीं समझ में आया, बताओ अभी, बताओ। या तो आपने क्लास को ध्यान से नहीं देखा होगा, या आप पहले से नहीं पढ़ के आएंगे, अभी अभी जुड़े होंगे, या पहले से जुड़े होंगे, कल जुड़े होंगे। ये देखो संजय जी क्या लें, बताओ, कोई है जिसको समझ में नहीं आया। अब क्या आगे चले, आप लोग दिमाग खराब कर दिया आज हमारा, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, पढ़ के आना चाहिए यार, मैं मेहनत करता हूं आप लोगों के साथ। यानी ये छोटा सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, आपको खुद से कर लेना चाहिए था ये क्वेश्चन। लूसेंट का कौन बुक आता है, एनसीईआरटी बुक ले लो आप सभी लोग। एनसीईआरटी बुक क्यों लोगे, यहाँ पे ऐप पे एनसीईआरटी बुक भी है, जाके वहां से डाउनलोड करो स्टडी मटेरियल में जाके। कोई अगर ज्वाइन किया तो बता दे कैसे ज्वाइन करना है। चलो जाने दो आज की क्लास में, बस इतना ही, आगे नहीं पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। आप लोग फालतू के दिमाग, अब पढ़ के आना सभी लोग, ये गलत काम है यार, बिना पढ़ के आते हो सभी लोग। गलत काम है यार, सामने बैठे होते तो मारते आज सबको खड़ा करके। पढ़ के नहीं आते हो आप लोग, कल पढ़ के आना सभी लोग। पढ़ के आने का मतलब कम से कम जितना पढ़ा जा रहा है उतना तो डेली डेली पढ़ के आओ। हाँ, कल सुबह केमिस्ट्री का डाउट क्लास है, पूरा केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए। चलो सुबह डाउट क्लास में बता देंगे कॉपी कैसे डाउनलोड करना है, किताब पूरा केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए। मैं पहले पूछूंगा केमिस्ट्री आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबसे पीडीएफ 9-10 बजे अपलोड कराऊंगा मैं।